जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में भी मेरी प्यारी प्यारी जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं मनदीप हूँ आगरा से एंड ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। एंड शिकायत भी है संगत जी अपनी गुरुपा से। संगत जी सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज 15th ऑफ नवंबर है। मैंने अपना लास्ट जो सत्संग है संगत जी वो 2 नवंबर को शेयर करा था संगत जी। काफ़ी टाइम हो गया है जो कि मैं बीच में सत्संग नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि मेरी कंटिन्यू जो थी जॉब चल रही थी, एक दिन का भी मुझे डे ऑफ नहीं मिला। बिकॉज़ जो मेरे साथ थी, जो मेरी दूसरी कॉलीग थी, उनको कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ गई संगत जी। एंड नया बंदा इतनी जल्दी कोई हायर हो नहीं सकता था, तो इसी वजह से मुझे ही कंटिन्यू करना पड़ रहा था। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था संगत जी, खाना खाने का, बनाने का, कैसा भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट आती थी बस सो जाती थी नहा धो कर के एंड संगत जी सुबह वही बस अपना फ्रेशन अप होना, नहाना-धोना एंड फिर से जॉब पे चले जाना। मेरे जॉब पर जो कुछ संगत जी लोग हैं संगत जी, वो लोग मेरे लिए वहाँ खाना बनाते थे। मैं वही खाना जो खाती थी बस पूरे दिन में एक बार वही खाती थी। घर आकर के मैं खाना तक भी नहीं खा पाती थी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मुझे भूखा नहीं रखा है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आप जी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना। एंड उन लोगों का भी बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है गुरुपा कि वो इतने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने मुझे इतने दिन इतने प्यार से खाना बना कर के खिलाया। शुक्राना है गुरुजी, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना संगत जी गुरुपा ना सबका ख़्याल रखते हैं। लेकिन मैं गुरुपा से शिकायत कर रही हूँ संगत जी, मेरी गुरुपा से नाराज़गी है कि गुरुपा जब आप कहते हैं कि गुरुपा मतलब किसी को भूखा नहीं सोने देते, तो गुरुपा ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरा दिल दुखता है संगत जी, मैं ना भावुक हो जाती हूँ। शायद गुरुपा ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मैं कोई बनावट नहीं कर सकती, ये सब गुरुपा भी जानते हैं। अगर मैं कभी ऑनलाइन ऐसी चीज़ें देख भी लेती हूँ ना संगत जी, तो मेरा दिल जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा रोता है। आँखों में आँसू आ जाते हैं, मैं अपना रोना कंट्रोल ही नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरुपा मेरे सामने आ जाएँ और मैं उनसे पूछूँ कि गुरुपा ऐसा क्यों है? मैं जानती हूँ शायद उनके कर्म मारे रहे होंगे, हमारे भी हैं। लेकिन गुरुपा वो जिन आपके लिए तो आपके सारे बच्चे बराबर है ना गुरुपा, तो आप उनको कैसे भूखा सुला सकते हैं गुरुपा? कैसे आप उनको छोटे-छोटे बच्चे संगत जी छोटे-छोटे बच्चे जो रोड्स पे रहते हैं,
भूखे सोते हैं बेचारे बिना कपड़ों के, ठंड हो, गर्मी हो, पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं संगत जी। मुझे बहुत रोना आता है संगत जी, ये सब देखकर। और खुशी भी होती है संगत जी कि गुरुपा ने अपनी कितनी सारी संगत को जो है इस लायक बनाया है, उनको ये सेवा बख्शी है कि और सारी संगत जो है उनकी सेवा कर पाती हैं किसी ना किसी तरीके से। मैं भी करना चाहती हूँ गुरुपा, बट आपके ऊपर है सब कुछ, जैसा आप जिससे करवाना चाहेंगे। एंड सिर्फ इंसान ही नहीं गुरुपा, बहुत सारे जानवर। देखिए गुरुपा क्या हालत हो चुकी है जानवरों की, पशु पक्षियों की, बेचारे भूखे। उनका सबसे बड़ा सहारा तो गुरुपा आप ही हैं। वो बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं, एक वक्त का खाना खाने के लिए पता नहीं कितने कितने दिन तक तो खाना भी नहीं खा पाते हैं। उन्हें चोट लग जाती है, कोई उनको देखने वाला नहीं होता गुरुपा, कोई उनको देखने वाला नहीं होता, वो सब आपके भरोसे चलते हैं। और हम जैसे जो इंसान जो आपने बनाए हैं, जिनको आपने सच में उनकी सेवा के लिए बनाया था, वो इतने सेल्फिश हो चुके हैं गुरुपा इंसान, कि वो इंसान को ही कुछ नहीं समझ रहे हैं, जानवरों को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं गुरुपा। हम इंसान कितने पत्थर दिल जैसे हो गए हैं गुरुपा। जो हमसे नीचे के जो लोग हैं, जो बेचारे थोड़े से भी गरीब हैं, जो अपनी 2 वक़्त की रोटी के लिए भी लड़ रहे हैं, या जो जानवर हैं गुरुपा, पशु-पक्षी हैं जो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं गुरुपा, कुछ भी नहीं कर रहे। और उन्होंने तो अपने हिस्से का प्यार, सब कुछ हमें दे दिया है गुरुपा। मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कोई एकदम से संगत जी, मुझे जानवरों के लिए ऐसे मैं डरती थी। डॉग से, अभी भी मुझे जो है बहुत सारे जानवरों से डर लगता है। अभी भी कई सारे जो डॉग्स हैं मुझे मुझे डर लगता है। लेकिन संगत जी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। मुझे प्यार बहुत है। मैं भले ही दूर से खाना डाल कर के दूँ या दूर से ही रख कर के आ जाऊँगी और फिर दूर चली जाऊँगी। लेकिन अगर मेरे बस में होता है, अगर मुझसे सेवा करवाते हैं ना संगत जी, तो मैं करती हूँ। सिर्फ़ जानवरों की ही नहीं संगत जी, इंसानों के भी अगर गुरुपा मुझसे सेवा लेते हैं तो मैं करती हूँ संगत जी। हम लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं गुरुपा कि नई दुनिया में, भगवान की बनाई नई दुनिया में, कि हम जो है सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हम अपने घरों में अगर 2 टाइम अगरबत्ती लगाएँगे, पाठ पूजा ऐसे करेंगे, पाठ करेंगे या आरती करेंगे या जो भी है संगत जी, जो भी जिस तरीके से भी मतलब भक्ति, पूजा, आराधना जो करते हैं लोग, केवल उसी से ही भगवान खुश हो जाएँगे। तो मैं संगत जी, मुझे नहीं लगता है संगत जी, और मैंने सुना भी है कि अभी एक कहीं पर एक अंकल जी थे, तो वो बता रहे थे संगत जी कि भगवान अगर भक्ति से खुश होते तो फिर बात ही क्या थी। भगवान भक्ति से खुश नहीं होते हैं, भगवान सेवा से खुश होते हैं। आप भले ही अपने घर में कोई पूजा-पाठ ना करो, आप मंदिर ना जाओ, आप मस्जिद ना जाओ, आप गुरुद्वारे ना जाओ, कोई चक्कर नहीं है, नहीं जाते हो तो। लेकिन अगर आप सेवा करते हैं ना, तो मन से सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, दिखावे के लिए नहीं संगत जी। बहुत लोग होते हैं जो कि वो अपने कर्म कटवाने के लिए, जैसे कि वो सोचते हैं कि हमारे कर्म कट जाएँगे, तो
मतलब उनके अंदर सेवा भाव जो दिल से आता है ना संगत जी, वो नहीं आता। वो एक तरह से कहते हैं कि उपाय के तौर पर करते हैं। पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता कितनी संगत इन इस बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से। अगर किसी संगत जी को मेरी इन बातों से थोड़ी-सी भी तकलीफ़ हो रही हो या उनको कुछ भी गलत महसूस हो रहा हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मेरे दिल की जो ये भावनाएँ हैं, जो गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी, मैं वही कुछ बोल रही हूँ संगत जी। उपाय के तौर पर जैसे कि किसी गाय को कुछ खिला देना या किसी डॉग को कुछ खिला देना। जैसे हम श्राद्ध के टाइम पे कुत्ते ढूँढते फिरते हैं उनको खाना खिलाने के लिए, और अगर वैसे वो हमारे घर आ जाएँ, तो लोग उन्हें डंडा मार देते हैं, भगा देते हैं, ऐसे करते हैं संगत जी। मैं अपने खुद के नेबर का ही बता रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। बट मैं एक रियलिटी जो है ना संगत जी, वो बता रही हूँ संगत जी। हम रेंट पे रहते हैं। हमसे जितना हो सकता है हमारी स्ट्रीट पे जितने भी डॉग्स आते हैं संगत जी, जितना हो सकता है हम लोग उनको खाना खिलाते हैं। मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन गुरुपा ने एक छोटी-सी सेवा जो हमें दी है, जितनी हमसे हो सकती है हम करते हैं। एंड अगर बाहर अगर कहीं जाते हैं, आते हैं, एंड अगर गुरुपा जब सेवा लेते हैं, तो वो भी करते हैं संगत जी। चाहे वो किसी इंसान के लिए करवानी हो और चाहे फिर किसी जानवर के लिए। चाहे छोटी बहुत जो भी संगत जी गुरुपा हमसे करवाते हैं, हम करते हैं संगत जी। तो हमारे ही नेबर में है, हमारे घर से एक घर छोड़ कर के ही है संगत जी। वो जो आंटी हैं उनके 2 बेटे हैं, और एक बेटे ने संगत जी मेरे ख़्याल से लव मैरिज की है और एक की उन्होंने अरेंज करी है। वो अभी 3 साल पहले ही उसने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है क्लियर किया था, एंड वो कहीं पे जज है, अच्छी पोस्टिंग पे। तो मतलब जज है कहीं किसी और सिटी में। एंड किसी बड़े उसमें मतलब कोई बड़े ही जज है, मुझे नहीं पता है पूरी डिटेल में क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा वहाँ लोगों के बारे में पता नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत अच्छे से पता है संगत जी। मतलब पूरी डिटेल में नहीं, बट हाँ, ये जितना थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में संगत जी पता है। तो संगत जी वो इतनी पूजा-पाठ करती हैं, इतनी पूजा-पाठ करती हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उनके घर से जो है घंटियों की आवाज़, और घर में जो है तुलसी माँ का पौधा लगा रखा है। उनकी पूजा, उनको डेकोरेट करना, दीपावली पे तो वो इतना मतलब मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, वो इतनी रंगोलियाँ बनाती हैं, अकेली लगी रहती हैं, इतनी डेकोरेशन करती हैं, पूरे घर को ऐसे चमका कर के रखती हैं, सब कुछ है। लेकिन संगत जी, अगर वही और वो गाय को रोटी देती हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है कि वो गाय को रोटी नहीं देती, गाय को रोटी देती हैं, और गाय को रोटी देके फिर उसको मतलब डंडा मार के भगाती भी हैं, ठीक है? एंड संगत जी, और अगर वहीं वो गाय कहीं कई बार अगर खाना खिलाने वो आंटी जो है बाहर निकली और गाय ने अगर गोबर कर दिया उनके घर के आगे संगत जी, वो आंटी इतना गुस्सा करती हैं, डंडा मारती हैं, गालियाँ निकालती हैं। तो मैं दिल में सोचती हूँ कि जब आप उस गाय को रोटी खिला रहे हो इसके बस इसीलिए कि मतलब लिखा हुआ है आपके उसमें कि किसी रीज़न से, या मैं किसी की मतलब धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई गलत समझो इसको। मैं सिर्फ़ एक बात बता रही हूँ कि अगर आपके उसमें कहीं लिखा होगा, शायद मुझे रीज़न नहीं पता है कि गाय पहले रोटी जो है गाय की निकाली जाती है, ठीक है ना संगत जी? तो वो उस बात पे फिर वो उस गाय को रोटी खिलाने आती हैं।
संगत जी, कोई ये क्यों नहीं सोचता है जब आप किसी गाय को या किसी को भी जब खाना खिला रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है कि उस रूप में आपसे आपके आपके जो इष्ट हैं, जो आपके भगवान हैं, आप जिनको पूजते हो, माता रानी हो गईं, जो भी रूप में आप भगवान को पूजते हो, चाहे वो आए हों आपसे मिलने और आप उन्हीं का अनादर कर रहे हो संगत जी। आप उन्हीं को ही दुत्कार रहे हो, आप उनको खाना भी खिला रहे हो, एक तरफ से आप उनको डंडे भी मार रहे हो। मैं जानती हूँ, कई बार वो अड़ जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो संगत जी इसका मतलब ये है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे आपको कुछ वो आपका रवैया देखना चाहते हैं कि आप कैसे बिहेव करते हो उनके साथ में। मतलब जब भगवान उस रूप में भी तो आ सकते हैं ना संगत जी। और सबके अंदर भगवान जी जो हैं विराजमान है, रूप में क्या आना है संगत जी, वो तो भगवान ने खुद बोला है कि मैं कण-कण में हूँ। तो वो तो जीते जागते जानवर और बेचारे जो देने-लेने जो छोटे-छोटे बच्चे कई बार संगत जी माँगने आ जाते हैं संगत जी, उनको भी इतना धुतकारते ही हैं वो। नहीं है, हाथ जोड़ लो। मेरे गुरु पा ने मुझे यही सिखाया है, अगर आपको लगता है कि आपकी हैसियत नहीं है आपके हिसाब से, कि आप वो सेवा नहीं कर पा रहे हो, किसी को कोई आपसे कुछ कोई माँग रहा है लेकिन आपके बस में नहीं है, तो हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के मना कर दो। लेकिन गालियाँ मत दो, दुत्कारो मत, डंडे मत मारो। क्यों किसी को मारना? आप उनको मार रहे हो, दुःख दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, उनका तो कोई इलाज करवाने वाला भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ना संगत जी, अब भी हो सकता है कि उनके बेटे जज बन रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब आखिरी टाइम आता है ना संगत जी, उस टाइम पे सब कुछ निकलता है, सब कुछ मुझे मालूम है। मेरे गुरु पा पे मुझे पूरा यकीन है संगत जी, जितने भी लोग जितने भी लोग संगत जी जो बेचारे बेजुबानों को और जो बेसहारा जो लोग हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं जो, इनके साथ में जो गलत करते हैं ना संगत जी, मुझे मेरे गुरु पा पे पूरा यकीन है कि वो इन सब का हिसाब लेंगे उनसे। बस मुझे दुःख होता है संगत जी कि उनको तभी कोई मिलना चाहिए और बताने वाला होना चाहिए कि नहीं, लेकिन इंसान ने गुरूपा ये आपको खुद आकर के बता के जाओ तभी उनको पता चलेगा कि कितना दुःख होता है, कितना गलत कर रहे हैं वो लोग, कितना गलत है और कितना दुःख होता है। ख़ास करके जो गौ माता आती हैं संगत जी, माता कहते हैं वैसे तो लोग और माताओं को ही फिर मारते हैं संगत जी। मैंने गौ माता को रोते हुए देखा है संगत जी, छोटे-छोटे बच्चों को उनके रोते हुए देखा है संगत जी मैंने। इतना दुःख होता है संगत जी, बहुत दुःख होता है संगत जी। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी कि मैं भावुक हो जाती हूँ, लेकिन मैं क्या ही करूँ संगत जी, गुरुपा ने मुझे ऐसा ही बनाया है मुझे मुझे बहुत दुःख, बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी, मैं जब भी ऐसे किसी को देखती हूँ तो। मुझे नहीं पता मेरा इस सत्संग का क्या मतलब है एंड गुरुपा मुझसे ये क्यों सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी, मैं नहीं जानती। बस गुरुपा ने मन में ये भाव डाला संगत जी, बाकी ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरी ज़िंदगी में आई मीन जो कुछ कुछ हो नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं संगत जी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी ना मैंने गुरु पाँ पे छोड़ रखी है। वो जैसा करेंगे, जो कर रहे हैं संगत जी वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। अब भी हो सकता है चीज़ें उथल-पुथल चल रही हैं। मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ है ही नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है संगत जी,
गुरुपा पे कि इन सारी चीज़ों का नतीजा आगे चल के मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे मालूम है संगत जी गुरुपा मेरे लिए कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। इसीलिए जो चीज़ें अप डाउन्स हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं। कोई बात नहीं गुरुपा, मैं इंसान हूँ। मेरे हाथ-पैर हैं, मैं कमा रही हूँ, खा रही हूँ, 2 टाइम का खाना खा सकती हूँ, सर पे भरे रेंटेड या कैसे रेंटल बनाया है, छत है, सब कुछ है। अ, गुरुपा आप उनका ख़्याल रखिए गुरुपा, आप उनका साथ दीजिए, उनकी हिम्मत बनिए गुरुपा, आप उनके आगे ढाल बन के एक अदृश्य शक्ति बन के किसी भी एक अच्छे इंसान के रूप में आप उनकी हिम्मत बनिए, आप उनका सहारा बनिए, जिनका कोई सहारा है ही नहीं है गुरुपा, आप उनका सहारा बनिए। मैं नहीं माँगती गुरुपा आपसे कोठी, बंगला, गाड़ी मैं नहीं माँगती गुरुपा। ये सब तो यहीं रह जाना है गुरुपा। मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ गुरुपा कि आप उन लोगों के साथ में खड़े रहें, जो बेसहाराओं की सेवा करते हैं, जो बेजुबानों की सेवा करते हैं गुरुपा। आप उनकी शक्ति बनिए, आप उनके रूप में हर एक इंसान में विराजमान रहिए, आप उनका सहारा बनिए। आज जो भी चल रहा है जो ये डॉग्स के साथ में जो ये चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों के लिए गुरुपा आप उनके वकील बनिए, आप ही उनके जज बनिए। आप ही उनका सब कुछ करवाने वाले हैं। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरुपा, सब कुछ आप पे छोड़ा है। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बारी शुक्राना है कि आपने मुझे एक अच्छे इंसान बनने की जो प्रेरणा है वो आपने मुझे दी है। आप मुझे हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाते हैं गुरुपा। अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। ऐसे ही अच्छे इंसान बनने की तरफ ही मुझे आगे लेकर के जाइएगा। मेरा हाथ थामे रखिएगा। मैं आपसे फिर से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। बारंबार माफ़ी माँगूँगी कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, बीच में नहीं शेयर कर पाई थी। आगे ज़रूर करूँगी। जितना जल्दी हो सकेगा उतना ही करूँगी। करने करवाने वाले आप हैं गुरुपा। और पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड मैं इस सत्संग में कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मैंने वही बोला है जो गुरुपा ने मुझसे शेयर करवाया है संगत जी। एक बार आप सबसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ, अगर किसी भी बात का किसी भी संगत जी को बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी माँगती हूँ एंड आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मैं आपसे अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं पे विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज बहुत टाइम के बाद सत्संग लिख रही हूँ, शायद गुरु जी का हुक्म है इसीलिए सत्संग जो मेरे बर्थडे मंथ का है। आई नेवर सेलिब्रेट माय बर्थडे, आई ऑलवेज सेलिब्रेट माय बर्थडे ऑन गुरुजी's बर्थडे। इस बारी भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा और उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास एक इनविटेशन आता है इंस्टा पे सत्संग का। मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे गई। सत्संग का टाइम 5 टू 7 पीएम था। मैं और मेरी फ्रेंड आंटी टाइम पे पहुँच गए। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे पर कम भी नहीं थे।
जिनका सत्संग था उन्होंने अनाउंस किया जिसका बर्थडे जुलाई में आता है वो आगे आके जोत जलाओ। और मैं अपने आस-पास देखती रही कि आगे जा रहा है या नहीं, बट कोई नहीं था पूरी संगत में से मेरे सिवाय। और उस दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में सत्संग की जोत जलवाई, मतलब मैं सोचती रह गई। और कोई है ही नहीं संगत में जिसका बर्थडे जुलाई में आता हो। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरा अगला सत्संग है। अब इसको सत्संग कहेंगे या आई डोंट नो, बट जस्ट फील लाइक कि मैं शेयर करूँ। क्या पता मुझे कोई आंसर दे दे। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आई एम फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद गुरुजी। उनको मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कोई अरदास नहीं सुनी जा रही, मतलब मैं उनको फ़ील ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी-कभी बोलती हूँ गुरुजी आई हेट यू, इट्स ओवर, बट आई डोंट नो ये टेस्ट है, ये क्या है, बट मैं बहुत डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ। ऑल्दो गुरुजी से बातें पूरी चल रही हैं, बट मुझसे हो नहीं पा रहा है। अब किसी के पास इसका आंसर है तो ज़रूर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। ये मेरा 15 सितंबर का सत्संग है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बता रही थी कि मैं डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी नहीं है। आई वांट टू बड़े मंदिर, दिमाग बिल्कुल खाली था। बस जाते हुए मेरे मुँह से एक ही चीज़ निकली कि मुझे साइन देना अगर ये चीज़ होनी है तो। पर वो साइन डायरेक्ट देना जिससे कि मैं समझ पाऊँ, कोई मुझे कुछ बोले या कुछ भी मुझे नहीं पता। फिर मैं भूल गई, मंदिर गई, दर्शन हुए, लंगर प्रसाद हुआ। बाहर निकली, सोच रही थी कि क्या साइन था, पर मुझे कोई साइन समझ नहीं आया। बस मैं अपने आप को बोल रही थी कि नो साइन इज़ ऑल्सो अ साइन। मैं ऑटो ढूँढती हुई चल रही थी और मैं रोड पे अकेली थी। कोई भी नहीं था। एक आंटी आई सामने से, उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया और कहा जय गुरुजी, कि लिटरली हग्ड हर। आई लिटरली हग्ड हर एंड सेड आई वाज़ लुकिंग फॉर अ साइन, यू गेव मी अ साइन फॉर लाइफ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। आई होप गुरुजी बस अब जल्दी से सब ठीक कर दें, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे उन सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं।
इसीलिए सत्संग को जब भी शेयर करें संगत जी पूरा और ध्यान से शेयर कीजिए और गुरु जी का हर वेले शुक्राना कीजिए और सब संगत के लिए अरदास कीजिए कि सारी संगत की मनोकामनाएँ पूरी हों। जो भी जिसकी अरदास है, जो भी जो जिस प्रॉब्लम में है सब बाहर निकलें और गुरुपा का आशीर्वाद उन्हें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।